शेर सिंह, किसका खून हो गया रे? चाची को मार डाला। ओए, आगे बढ़। क्या नाम है तोरा रे? साहब हमारा नाम पवन है। पवन जी साहब। क्या उनसे तेरी जाति दुश्मनी थी जिसकी वजह से साहब किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तो फिर इसका क्यों खून कर दिया? नहीं साहब, मैंने खून नहीं किया है। शेर सिंह, हमने खून नहीं किया साहब। मेरी आंखों के सामने ये तो इंदा हरामजादा शेर सिंह, इसने चाची का खून किया है। खामोश! अरे उसकी वो चाची, वो भला क्यों खून करेगा? अब बात समझ में नहीं आ रही। वो कह रहा ये खून किए, ये कह रहा वो खून किए। इस लड़की से मालूम करो। इधर आ। क्या नाम है तोरा? चांदनी नाम है मेरा। ये कौन है तेरी? ये मेरी माँ है। तुम इनकी बेटी हो? हाँ। कौन है तेरे माँ का कातिल? मेरी माँ का कातिल और खून मैया का मेरी पवन ने किया। खून मैया का मेरे पवन ने किया। इसको बारी से बारी मेरी माँ का खून पवन ने किया है। पवन ने खून किया है? हाँ। क्यों रे पवन? तू तो कह रहा था कि मैं कातिल पार्टी को सिलकर पोस्टमार्टम के लिए चले जाओ। नहीं साहब। सुन लिया सच्चाई? तूने एक बूढ़े इंसान को अपने हाथों से काट डाला। खून तेरे जैसा इस दुनिया में कोई कातिल नहीं होगा। नहीं साहब, मेरी बातों पे विश्वास कीजिए साहब। कैसे तेरी बातों पर यकीन करूं जब उसकी बेटी खुद तेरी आंखों के सामने मौके वारदात पर गवाही दे रही है कि मेरी माँ का कातिल कोई और नहीं बल्कि पवन है। पवन, और तेरे जैसा कोई जग में कातिल नहीं तेरे। झूठा इल्जाम मुस्ताहब लगाओ। झूठा इल्जाम मुस्ताहब लगाओ। मैं हूँ दिल को विदेशी बनाओ। You are under arrest. गिरफ्तार करो से। चलो इसे थाना रियासत जबलापुर ले चलो। शेर सिंह, आज ये पवन जेल जा रहा है। दिन पर दिन खून खरा रहे। लेकिन याद रखना शेर सिंह, ये मत सोच कि आज ये पवन जेल चला जाएगा तो कभी छूट कर नहीं आएगा। तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं जिस दिन जेल से बाहर आ गया, ये दुनिया देख रहा है। ये दुनिया होगी, ये दुनिया के लोग होंगे, लेकिन इस दुनिया में तू नहीं होगा। इस दुनिया में तू नहीं होगा साले, तू नहीं। इसके ऊपर भेलन चला देना। भेलन वो तो हमारा काम है। आ जाऊंगा। लेकिन तुम्हारा कुछ काम है। आ जाऊंगा। आने की बात छोड़ो। ये कौन है तुम्हारी? ये मेरी बहन, मेरे चाचा की लड़की चांद। चाचा की लड़की तुम्हारी बहन हुई ना? हवेली के अंदर न जाने कितने तुम्हारे मजदूर रहते हैं। हाँ रहते हैं। तो ये तो तुम्हारी बहन है। मेरी बहन है। इस उम्र में इसे झोपड़पट्टी पर रहना ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं रहना चाहिए सर। तुम इसे अपने साथ अपनी हवेली पर ले जाऊंगा। कोई अच्छा सुंदर लड़का ढूंढकर शादी कर दूंगा और किसी तरीके की इसे तकलीफ मत होने मैं कर दूंगा शादी। मेरा वादा करके तुम हमारे क्वार्टर पर हमसे ठीक। ओके, थैंक यू। ओके।
पगली निहायत गरीब इंसान, एक उल्लू का पट्टा, आवारा गुंडा, उसके साथ में रंग रंगले बना रही तू। और कह साहब या ना मरी गए रहे या वो जो क्रीम लगा वहीं पर या मरी रहे। भाप 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 चल तेरी अच्छे घर में सगाई करूंगा, तेरे हाथों में मेहंदी अपने हाथों से लगाऊंगा और हाथों से डोली में बिठा के सांस रे भेज। तुम लोगों से हम लोग बहुत परेशान हो, आए दिन साले यहाँ बवाल कर रहे हो, कहीं यहीं खून खराबा कहीं उधर खून खराबा, साले थाने में बैठना मुश्किल है। तुम्हारा चालान लिख के हमको दे दिया गया, अब तुम जेल जाओगे, जेल में सड़ोगे, तुमको एहसास हो जाएगा खून खराबा ना करते तो जेल को क्यों आते। नहीं सर, जैसा करे वैसा भरा। मेरी बातों पर यकीन कीजिए सर, हमने किसी का खून नहीं किया सर। कौन कहता है जी हम क्या क्षेत्र, हम क्या बलात्कार, हम क्या, सब तो यही कहते हैं कि हम नाजायज फंसे निर्दोष हैं। तुम कब कहोगे खून हमने किया, आप जैसा करो वैसा भरो। भैया बताओ, मोर बछरा मोर ललुआ मोर बछरा मोर मारे मोर ललुआ मार मरैया नहीं है, मरैया नहीं, मारे ना। लेकिन हम तुम्हें जिंदा देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि तुम जैसे कुत्ते लाकब में आने वाले हर व्यक्ति को मुजरिम समझते हो और जानवरों जैसा सलूक करते हो। साले, ये हथकड़ी खोल दिया दादा, हाथ पांव जोड़ छुड़वा लियो। दादा छुड़वा दे, अभी बता। तुम बड़े नेक हो भैया, हम अच्छे हैं, लेकिन तुम बताओ मारो नहीं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरामजादे, रबर, तुमने मेरी जिंदगी को नर्क बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। अगर तुम्हें दुनिया से नहीं मिटाया तो हमारा भी नाम नहीं है। चौकी तरवा साहब, थाने की तरफ गोली की आवाज हमका लगा नहीं। कैसी बातें करता है रे? पवन का चालान ले जाते ना, रब लेकर गया है जी साहब, तो हमका लागत को तुम पीछे में गड़बड़ भवा जरूर, तब है वो या पवन गवा या राबो। चल कर के पीछा कराओ। पवन दरिया की तरफ भाग रहा है साहब, ऐसा ना हो दरिया में छलांग लगा जाए और अपनी जिंदगी को बचा ले, इसलिए इसके ऊपर गोली चला दो। ये सामने दरिया दिखाई देती, मुझे इसी में छलांग लगा देना चाहिए। आखिर वही हुआ जिस बात का हमें डर था। क्या हुआ? हर्रा बोल के हर्रा बोल देंगे हम का रड़ुआ कहेंगे। पवन दरिया में छलांग लगा गया, आज तक 24 दरिया में जाकर के गिरा, यस सर, वापस दोबारा नहीं आया। बिल्कुल सही कहा था, या तो दरिया में डूबकर मर जाएगा और बच गया तो डाकू चट्टान सिंह देखते से जान से मार देगा। लेकिन मुझे पवन चाहिए जिंदाबाद। भवानी पहाड़िया, एक बात बताओ, दुर्गा काली देवी के मंदिर को गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। सामने नजर डालो, क्या दुर्गा का घोड़ा आप लोगों से मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? साथियों,
खुदा कसम बदले सभी काबू और बदले चाहे मौत। अरे बात बदल सकते हो लेकिन दुर्गा का और बदले चाहे मौत, फैसला दुर्गा का। और बदले सभी काबू मारकर मिट्टी में और बधे न दिल को भी और शाबाले के पूरे वक्त की उठे तले। जहां लोग आते अपनी मर्जी से है लेकिन जाते दुर्गा की मर्जी से है। तुम यहाँ तो गए हो लेकिन वापस जिंदा नहीं जाओगे। सरकार आदेश दो, गोली मार दो। ठहरो, कौन पवन तुम? मुझे पहचाना? कौन दुर्गा? आज मैं क्या देख रहा हूं? अरे तुम्हें तो राजमहलों में होना चाहिए था। तुमने तो एक अमीरजादे के साथ में अपनी शादी रचाई थी और आज जो दुनिया के सारे ऐशो आराम ठुकरा कर इन जंगलों में खाक छान रही हो। हमें लगता है जब पवन से दिल नहीं भरा तो तुमने शेर सिंह से शादी रचा ली, और जब शेर सिंह से तुम्हारा दिल उब गया तो आज इन डाकुओं के साथ में अपनी हविस को पूरी कर रही हो। अगर जरा भी लब जाके बढ़ाए तो ये मेरी बंदूक तुम्हारे सीने को छन्नी कर देगी। तुम नहीं जानते हो पवन, अरे मेरी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं रही। तुम समझ रहे थे कि मेरी शादी होकर ठाकुर शेर सिंह की हवेली में चैन और सांस ले रही हूं मैं, लेकिन नहीं, ठाकुर शेर सिंह ने मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया। क्या? उसने शादी का ढोंग रचाकर हवेली में लेकर गया, लेकिन एक रात बताने के बाद उस हरामजादे ने मुझे हवेली से बाहर निकालना चाहिए। खून का इल्जाम मेरे ऊपर लगाया। इंस्पेक्टर गोगा मुझे थाने को लेकर गया। उस हरामजादे ने कानून की वर्दी पहनकर भी इतना घिनौना काम किया। उसने इंसाफ न करते हुए उसने मेरी इज्जत को लूट कर मुझे बर्बाद कर दिया। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी बेटे की इज्जत में बर्बाद किया है। लेकिन पवन, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम दर बदर की ठोकरें खा रहे हो? दुर्गा, तुमसे बिछड़ने के बाद मैं एकदम टूट सा गया था। तुमसे बिछड़ने के बाद मैं शराब का आदी हो गया। दिन रात शराब में डूबा रहता था। एक दिन मुझे एक चांदनी नाम की लड़की मिली जिसने मुझे सहारा दिया और मुझसे मोहब्बत जताई। उसने मुझे इतनी बेपनाह मोहब्बत की कि मैं उसके प्यार में खो गया। मैं उसके घर पर रहने लगा। एक दिन मैं और चांदनी खाना खाकर आराम कर रहे थे। उसी वक्त वो दरिंदा शेर सिंह उसकी झोपड़ी पर आ टपका। मुझे ऐसे हालत में देखकर उसने मेरे ऊपर रिवॉल्वर तान दिया और कहा, चांदनी, तुम हमारे चाचा की बहन होकर ये रंग रलिया पवन के साथ मरमरा रही हो। उसी वक्त चाची माँ गई। चाची माँ उसे देखते ही उनका खून खौल गया, क्योंकि उसने अपने चाचा का खून किया था। उन्होंने उसका गला दबाकर मारना चाहा। उसी वक्त उसने चाची माँ को गोली मारकर हत्या कर दी और उसी के खून के इल्जाम में इंस्पेक्टर गोगा को बुलाकर मुझे लाकर भिजवा दिया। मेरा चालान जा रहा था। मैं किसी तरीके से हवलदार की राइफल को छीनकर उसे गोली मारकर मैं भागता हुआ सीधा जंगल की तरफ आया हूँ। मेरा इस दुनिया, इस संसार में कोई नहीं बचा। यानी तुम्हारा पुलिस पीछा कर रही है? जी हाँ। नहीं छोड़ूंगी, इंस्पेक्टर गोगा। तू नहीं, तेरी मौत लेकर आ रही। पर क्या देखते हो? ये संभालो माफानी और मिटा दो हरामजादों को। लगाकर जिंदगी में आग मेरे, मेरा सच्चा छीना है। तुझे बर्बाद कर दूंगा, यही संकल्प। अरे लूट कर इज्जत मेरी, मुझे दावत है। मैं बात तुझे कर दी किया मुझे। तेरे लहू से बुझाऊंगा सुरत अग्नि प्रचंड को। खंड खंड कर दूंगा पाखंडी। पैगाम बढ़ाओ,
कौन दुश्मन की बारी आई हुई है। जय मां। चौकी दरबार जी साहब, सामने भैंसा। हमें लगता है डाकुओं का गिरोह जा रहा है। गिरोह जा रहा है का भैंसा तुम क्या दिखाते? अरे हाँ रे, ये तो घोड़ा है। लगता है डाकू चट्टान सिंह का गिरोह जा रहा है। और ये जाएगा तो कहाँ जाएगा? झीलम नदी के पुल पर पानी चल कर के पुल को तरफ से खेल जाओ और बिटा दो सालों को। लगता है इंस्पेक्टर गोगा की गाड़ी आ रही। बुआ डाकू की डाकू का दल सफाया नहीं हुआ ये। इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिलेगा। कौन सा? अब शेष डाकू बचे हैं तो वो भी नहीं बचना चाहिए। इस व्यापार जंगल से डाकुओं का सफाया करना। बिल्कुल सही कहा। पैगाम बढ़ा छिड़ के वार करो। अपने काफी साथी मारे गए। ये इंस्पेक्टर गोगा ऐसे पीछे छोड़ने वाला नहीं। आज से बचकर नहीं जाना चाहिए। सारे साथी चारों तरफ घर जाओ, इसे घेर कर यहीं पे मार देते हैं। न जाने कहां छिप। एक बार तू गोगा के सामने आ जा, ऐसे तुझे मौत दूंगा कि तू ना ही तो किसी कानून के किताब में लिखी होगी और ना ही तो किसी ने देखा होगा। एक बार बस सामने आ। तेरे सीने को अगर मधुमक्खी का छत्ता ना बना दिया, ए बुढ़ाओ, अपनी गैया भैंसिया लेकर जाओ। गोगा की सिगरेट ऐसा ही चलती रहेगी। अगर तेरा मधुमक्खी का छत्ता ना बना दिया तो अपन का नाम इंस्पेक्टर गोगा। जय हिंद साहब। चौकीदार कप्ते साहब आएंगे। चल रे घोंघा। वर्दी उतार। वर्दी उतार। वर्दी उतार रे गोगा। घड़ी खोल घड़ी। क्यों नहीं? अरे हम बंगाल से आए हुए। ऐसा टाइम फिट कर देंगे कि जिंदगी में कभी घड़ी देखा नहीं पड़े। घड़ी दे दिया। वर्दी खोल वर्दी। हाँ। आवा है। जिस तरह गधे की पीठ पर घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती, उसी तरह तेरे ऊपर घोड़ जा सितारे अच्छे नहीं। क्यों वर्दी नहीं दोगे? वर्दी क्यों नहीं दोगे? वर्दी काहे ना दे हो? क्यों?
हाँ मारना नहीं वर्दी कहे नहीं दे वर्दी ना ले वही हो तो ये वर्दी ना है फिर कहा है या तो पैसा छापे वाली मशीन यहाँ पैसा छापे वाला बस इमा 70 रुपया पैदा कइले बहुत कतना तोरी उठाई भी कतरा हम इस मशीन कितने तुम दिन रात पैसा ही पैदा करते हो हरदम पैसा ही पैदा करते चल ले ले खोल जल्दी खोल बाबा तुम्हारे हाथ में लात मर जाते बचा लो ना करिए बाबा जूता उता पहने हो लेके आओ भैया तेरे नाम हम टोपी दे देना पड़े हाँ चश्मा ले ले घड़ी ले ले अब यहाँ ले अरे वर्दी तो वर्दी के नाम बेल्ट खोल हाँ फिर पैंट खोल ना यू का करैया हो फिर चड्डी खोल हाँ इका नंगे नांग मरी बाई का ज्यादा मजा आई बुआ बहिना करिए बा चल जूता खोल जूता हाँ जूता निकाली हाँ कहीं के मन निकाली कहीं के अपन चल पहाड़िया मुही पर मार ले अब पिराते हैं पहले नहीं पिराते गोगा मुझे पहचाना नहीं जाने ना अब जनी हूँ